नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपने A4 चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं गन्ने में लगने वाले कैंसर रोग से कैसे बचा जाए, वे कौन कौन सी सावधानियां बरतनी हैं और कौन कौन सी दवाइयों का प्रयोग करना है। किसान भाइयों, कैंसर एक ऐसा रोग है जिसकी रोकथाम के लिए आपको सही जानकारी व सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। यह जून के शुरुआती हफ्ते से लगना शुरू होता है व इसका कार्यकाल लगभग सितंबर तक रहता है। यदि शुरू में ही इसकी पहचान करके उपाय न किया जाए तो इसे रोकना लगभग असंभव ही होता है और यह आपके पूरे खेत की फसल को चौपट कर देता है। किसान भाइयों, पहले मैं आपको इस कीट की पहचान बताता हूँ। यह खेत के किनारे से लगना शुरू होता है। यह उन खेत के किनारों पर ज़्यादा लगता है जहाँ पर 3 या 5 मीटर चौड़े रास्ते होते हैं, पानी की नालियाँ भी होती हैं या खेत में पेड़ खड़ा हो। यह सफ़ेद रंग का बहुत छोटा कीट होता है। इसके शरीर पर हल्के हल्के रोमे भी होते हैं। बाद के महीनों में जब यह कीट वयस्क हो जाता है उस समय यह अपने ऊपर मोम की एक परत बना लेता है, जिस कारण इस पर कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करने से भी यह नहीं मरता। साथ ही यह खाना पीना भी छोड़ देता है। इस कारण कोई दवाई उसके पेट में न जाने के कारण इसे नहीं मार पाती, इसीलिए इसे कैंसर का नाम दिया गया है। इस रोग को मिलीबग भी कहते हैं। यह मुख्य रूप से आम के बागों से गन्ना फसल में आता है। किसान भाइयों, अब सवाल आता है कि खेत में इसकी पहचान कैसे करें। यह पहले खेत के किनारे कुछ झुंडों में आता है। वहां पर उन पौधों की बढ़वार रुक जाती है, बाकी पौधों की लंबाई ज्यादा हो जाती है। दूसरे उन पौधों की पत्तियां फाड़कर देखने पर यह सफेद रंग के दिखाई देते हैं और सफेद रंग के ही चिपचिपे पदार्थ में यह चिपके रहते हैं। असल में यह उनका मल ही होता है जिसे खाने के लिए चींटियां गन्ना पौधों पर आ जाती हैं। इसकी एक पहचान यह भी है, जिन पौधों पर ज़्यादा चींटियां चल रही हो वहां पत्तियां फाड़कर निरीक्षण कर लेना चाहिए, जिससे आपको सही जानकारी मिल सके। किसान भाइयों, इसे कंट्रोल करने के कई तरीके हैं। पहला है, यदि यह 1 या 2-4 झुंडों में ही आपको दिखाई पड़े, उन्हें तुरंत उखाड़कर बाहर फेंक दो। वह उसके आसपास के 2-4 झुंडों को भी उखाड़कर फेंक देना चाहिए। दूसरा तरीका है क्लोरो, जिसे आप हमले के नाम से जानते हैं। 40 ml प्रति टंकी, जो 20 या 16 लीटर की आती है, और उसमें 1 चम्मच कास्टिक सोडा डालकर केवल प्रभावित क्षेत्र पर ही छिड़काव करना है। जहाँ पर भी यह हिस्सा हो उसके 2 मीटर अंदर तक, यानी कि पौधे के चारों ओर आपको स्प्रे करनी है। कास्टिक सोडा उसकी चमड़ी पर से मोम को धो देता है और फिर दवाई अपना काम कर देती है। एक और दवाई है बीटा साइफ्लुथरीन व इमिडाक्लोपिड। यह सोलोमन नाम से आती है, बायर कंपनी की है। इसकी 30 ml मात्रा प्रति टंकी व 1 चम्मच कास्टिक सोडा प्रति टंकी, दोनों की स्प्रे आपको करनी है। किसान भाइयों, इसमें आपको ध्यान यह रखना है कि पौधों को पूरी तरह से तर करना है और 7 दिन के अंतराल पर आपको दूसरी स्प्रे भी करनी है, क्योंकि शुरुआत में यह कीट तो मर जाता है लेकिन इसके अंडे बचे रहते हैं। दोबारा स्प्रे करने पर उसके अंडे भी समाप्त हो जाते हैं। 7 दिन के बाद यदि आपको लगे कि एक स्प्रे की आवश्यकता और है तो वह भी आपको करा देनी चाहिए। यदि यह रोग आपके पूरे खेत में लगा हो तो बड़े टैंकर से उसी अनुपात में दवाई डालकर स्प्रे करवा देनी चाहिए। तीसरा तरीका यह है, और जो सबसे कारगर भी है, जिन पौधों में यह रोग लगा हो उसकी व उसके आसपास की पूरी पत्तियां उतार देनी चाहिए। केवल ऊपर अगोला ही छोड़ना चाहिए। पत्तियों के उतारने से यह कीट कैसे भी अवस्था में हो वह मर जाता है। हो सके तो उस खेत के किनारे की पूरी पत्तियां ही उतार देनी चाहिए। किसान भाइयों, यदि समय पर इसकी पहचान करके आप इसकी रोकथाम नहीं करते हो तो यह रोग गन्ने में लगने वाले सभी रोगों से अधिक भयानक क्षति करने वाला है। साथ ही यह अगले वर्ष भी उसी स्थान पर लगता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो A4 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।